सिंध असम्बली को नया स्पीकर मिल गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उवैस कादिर शाह 111 वोट्स लेकर स्पीकर मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर की सीट पर बराजमान हो गए। सिंध असम्बली के 147 अरकान ने वोट कास्ट किए। खुफिया राय शुमारी के जरिए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जारी। डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी और MQM के राशिद खान मैदान में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज़ाद अरकान वोटिंग में शामिल नहीं, इंतखाब का बायकॉट किया। वजारत आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। कल नया कायदे ऐवान चुना जाएगा। नौमुंतखब स्पीकर उवैस कादिर शाह की सबको मिलकर चलने की दावत। कहते हैं माजी में जो कुछ भी ऐवान में हुआ उसको भूल जाएं। जो भी जिस जमात से ताल्लुक रखता हो सबको साथ लेकर चलूंगा। यकीन दिलाता हूँ सबको पूरा वक्त मिलेगा। रूल्स को फॉलो करेंगे तो हाउस बेहतर अंदाज में चलेगा। उस असम्बली का हिस्सा बनना एजाज़ है जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही इलेक्शन में पहले से ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं। 5 माह में मुल्क काफी मुश्किलात से गुजरा। दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इनसे मुकाबला नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 12 कारकुन जाँ बहक हुए। इनके लिए सिंध असम्बली में दुआ करना चाहते हैं। उन्होंने जमहूरियत की बहाली और तसलसल के लिए जानों का नजराना दिया। हम सिंध के अवाम की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे। खुर्शीद शाह का बानी PTI से राब्ते का इंकशाफ। कहते हैं मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने PTI से राब्ता किया। तहरीक इंसाफ ने बात करने से इनकार कर दिया। बानी PTI का IMF को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बोले, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इम्तियाज शेख बोले, एहतजाज करने वाली जमातों को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। उनका मकसद सिर्फ शरअंगेज़ी फैलाना है। मुस्तरद करदा अनासिर को एहतजाज की आड़ में शरअंगेज़ी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। MQM ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अली खुर्शीदी वज़ीर आला का इंतखाब लड़ेंगे। PS 119 से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए। सिंध असम्बली में MQM की नशस्तों की तादाद 36 है। उधर MQM राबिता कमेटी का इजलास आज 3 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। हुकूमत साजी आईनी तरमीम पर नून लीग से मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार इस्लामाबाद लाहौर मुलाकातों पर राबिता कमेटी को एतमाद मिलेंगे। पंजाब का इक़्तिदार कौन संभालेगा, फैसला कल होगा। वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। जांच पड़ताल शाम 5:10 तक की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल दस्तबरदार, राना आफ्ताब मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार होंगे। पंजाब की काबीना की तश्कील पर मुशावरत जारी। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाई जाएगी। नून लीग के 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के 2-2, IPP का 1 वजीर होगा। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुस्तफा शुजाउर रहमान फाइनल, राना इकबाल, मंशा उस्मा बुखारी, शेर गोरचानी, काजिम अली, अयूब खान भी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफली के शाफे हुसैन और IPP के गज़नफर अब्बास की शमूलियत का इम्कान। मरियम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होते ही पहले मरहले की सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील करके पहला यूटर्न ले लिया। वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला का मनसब फिर नून लीग को मिला है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। वो सूबे भर की खातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास 28 फरवरी को तलब। दोनों सूबों में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए ज़हूर बुलेदी, सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नामों पर गौर। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जाफर खान मंदोखेल का नाम पेश। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। बातों पर यकीन नहीं रखते, काम करके दिखाएंगे। गुड गवर्नर से खुद को साबित करेंगे। अपने विजन के मुताबिक अवामी बजट देंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अरकान असम्बली के हल्फ लेने के बाद बानी PTI से वुज़रा की मंजूरी लेंगे। इलेक्शन में PTI के 55% नए अरकान असम्बली में पहुंचे। इन इंतखाबात ने पार्टी के साथ मुखलिस रहने वालों और मुफाद परस्तों की शनाख्त करवाई। मेरा मिशन अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है। अमन अमान के क़याम, सेहत कार्ड की बहाली और तालीमी निज़ाम की बेहतरी पर तवज्जो देंगे। हम अपने प्लान को अमली तौर पर लागू करके दोबारा मैदान में उतरेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी। तमाम इख्तिलाफात बालाए ताक रखते हुए काविशें करना होंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सादगी और किफ़ायत शारी को अपनाते हुए ज्यादा से ज्यादा वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना होंगे। मईशत को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे और मसाइल हल करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखदूम अहमद महमूद से टेलीफोनिक राबिता। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दे दी। कौमी असम्बली का इजलास किसी की ज़ाती अना और ज़िद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। ऐवान सदर को एक बार फिर जमहूरियत का इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अली हैदर गिलानी कहते हैं, सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। आर्टिकल 19 उन्हें मुकर्ररा वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद करता है। आरिफ अलवी अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ऐवान सदर में बराजमान है। इजलास बुलाने में लैतुल्लाह से काम लेने वाले किसी और एजेंडे पर गामजन हैं। इनके बयानात इनकी जानिबदारी जाहिर करते हैं। आरिफ अलवी ऐवान सदर के तक़द्दुस का ख्याल रखें। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वेदर अलर्ट जारी। 27 फरवरी तक बारिशें और बर्फबारी जारी रहेगी। कोयटा, पशीन, क़ला अब्दुल्ला, ज़ियारत, मस्तोंग, चागी और नौशकी में बारिश और बर्फबारी होगी। TDMA के मुताबिक 3 दिन में अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। ग्लैडिएटर्स की टॉस जीतकर फील्डिंग। मुल्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज़ायद रन्स बना लिए। उस्मान खान 14 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। मुल्तान सुल्तान ने इवेंट में 4 मैचेस खेले, 3 जीते, 1 में शिकस्त मुकद्दर ठहरी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैचेस खेले, तीनों में फतह हासिल की। PSL में आज दूसरा मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। दोनों टीमें बिल तरतीब 5वीं और 6ठी पोजीशन पर विराजमान हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस खेले, 2 हारे, 1 में जीत हासिल की। लाहौर कलंदर्स तहाल फतह का खाता खोलने के मुंतज़िर हैं। लाहौर कलंदर्स को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ PSL से बाहर। गुज़िश्ता रोज कैच पकड़ते हुए हारिस रऊफ गिर गए थे। गिरने के बायस हारिस का कंधा डिसलोकेट हो गया। मेडिकल टीम के मुताबिक हारिस रऊफ को 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा। कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि हारिस की इंजरी पर बहुत अफसोस है। उम्मीद करते हैं वो जल्द कम बैक करेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार हबीब को बिछड़े 8 बरस बीत गए। वर्सटाइल अदाकार हबीब ने लख्ते जिगर, शोहरत, ज़हर इश्क, आदमी, देवदास समेत दर्जनों फिल्मों में काम किया। लेजेंडरी हबीब ने कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया।